प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। यह एक ऐसी अनमोल श्रृंखला है जो आपके विश्वास को और भी गहरा और आपके मन को और भी आश्वस्त करेगी। इस सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे आज का आधुनिक विज्ञान उन सच्चाइयों की पुष्टि कर रहा है जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई थी। क्या बाइबल और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या विज्ञान वास्तव में उस परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है जिसने सब कुछ रचा? आइए साथ चलें इस यात्रा पर जहां विश्वास और विज्ञान एक साथ चलते हैं। बाइबल की सच्चाई का वैज्ञानिक सबूत। बाइबल की किताबें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इनमें ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान पाया जाता है जो उस समय किसी इंसान को पता नहीं हो सकता था। बाइबल कोई विज्ञान की किताब नहीं है, लेकिन जब इसमें विज्ञान की बातें आती हैं तो वे एकदम सही होती हैं। दाऊद ने कहा, मैं धन्यवाद के साथ तेरे अद्भुत कामों का बखान करूंगा। भजन संहिता 26 उसका 7। जब आप परमेश्वर की बनाई इस अद्भुत दुनिया को देखते हैं और बाइबल में मौजूद विज्ञान को समझते हैं तो जरा सोचिए, क्या कोई इंसान ये सब खुद से जान सकता था? नहीं, यह तभी मुमकिन है जब उन्हें परमेश्वर ने खुद सिखाया हो। उत्पत्ति की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। उत्पत्ति 2:7। पहले लोग इस बात पर हंसते थे कि मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया, लेकिन आज के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि मिट्टी में वे सारे तत्व होते हैं जो इंसान के शरीर में पाए जाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि बाइबल में जीवन की शुरुआत का जो वर्णन है वह सच्चाई के करीब है। उन्होंने कहा, हम तो अभी सीखना शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन बाइबल का बताया तरीका गलत नहीं है। इतिहास के कई महान वैज्ञानिक जैसे सर आइजैक न्यूटन परमेश्वर में विश्वास करते थे और मानते थे कि बाइबल में लिखी बातों में सच्चाई है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, और भी कई वैज्ञानिकों जैसे लॉर्ड कैल्विन, थर्मोडायनामिक्स के जनक लुई पास्चर, जीवाणु सिद्धांत के खोजकर्ता योहन केपलर, आधुनिक खगोल शास्त्र के संस्थापक और रॉबर्ट बॉयल, महान रसायन वैज्ञानिक, ने भी बाइबल के ज्ञान को सही माना। ब्रह्मांड की सृष्टि। उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत इन शब्दों से होती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। 1950 तक ज्यादातर वैज्ञानिक यह मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से वैसा ही रहा है जैसा आज है। इसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता था, लेकिन यह विचार बाइबल के उस सच के विपरीत था जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित समय पर परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन जब खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी और ब्रह्मांड विज्ञान एस्ट्रोफिजिक्स ने नई खोजें हुई तो वैज्ञानिकों को अपनी सोच बदलनी पड़ी। आज लगभग सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक निश्चित समय पर हुई थी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इस विचार के अनुसार एक अत्यधिक घने पदार्थ का विस्फोट हुआ और उसी से सारे ग्रह और आकाश गंगाएं बनी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर पॉल डिरेक ने लिखा, यह अब लगभग तय है कि ब्रह्मांड की रचना एक निश्चित समय पर हुई थी। पहले सृष्टि शब्द वैज्ञानिकों के बीच में स्वीकार्य नहीं था, लेकिन अब डॉक्टर अलेक्जेंडर विलेनकिन जैसे वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की रचना कुछ नहीं से हुई है। उन्होंने लिखा कि ब्रह्मांड की रचना भौतिक विज्ञान के अब तक के ज्ञात नियमों से परे है। बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने यह सृष्टि किसी आकस्मिक विस्फोट से नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्वक सोच समझकर और कुछ नहीं से की है। प्रकृति और विज्ञान की नई खोजें इस बात का प्रमाण है कि किसी अलौकिक, बुद्धिमान और शक्तिशाली सत्ता यानी परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बहुत ही सटीक योजना के साथ रचा है।
परमेश्वर ने अब्राहम को आकाश के तारों को गिनने की चुनौती दी ताकि वह दिखा सके कि उसने कितनी अद्भुत और असंख्य चीजें बनाई हैं। मतलब परमेश्वर ने उसे बाहर ले जाकर कहा, अब आकाश की ओर देख और तारों को गिन, यदि तू उन्हें गिन सके। और उसने उससे कहा, तेरी संतान ऐसी ही होगी। उत्पत्ति 15:5। एक सामान्य आंख बिना किसी यंत्र के लगभग 1029 तारे देख सकती है। दूरबीन या बाइनाकुलर से हम 3300 से भी अधिक देख सकते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से अब हम 20 करोड़ से ज़्यादा तारे सिर्फ हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में देख सकते हैं।